हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। जूलियन मंथल एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और एक सक्सेसफुल लॉयर थे। ईयरली $1 मिलियन कमाते थे और उनके पास एक फरारी थी, एक बड़ा घर और एक प्राइवेट प्लेन भी था। बट इतना कुछ अचीव करने के बाद वो कभी सेटिस्फाई नहीं रह पाते थे। वो 18-18 घंटे काम करते थे। उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम नहीं होता था। स्ट्रेस में ही रहते थे। एक दिन इतना ज्यादा प्रेशर आया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो कोर्ट रूम में ही गिर गए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो किसी से नहीं मिले, किसी को नहीं देखे और 3 साल बाद अपने कलीग जॉन के ऑफिस पहुंच गए उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने। स्टोरी के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज हम जिस बुक की समरी की बात करने वाले हैं वो है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। हम ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहते हैं। चलिए जूलियन की स्टोरी पर चलते हैं। तो जूलियन ने जॉन को अपनी कहानी बताना शुरू की। जूलियन ने बताया कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया और अपनी फरारी बेच दी, अपना सब कुछ बेच दिया और फिर इंडिया चले गए। इंडिया में हिमालयस जाकर कुछ स्पेशल मॉन्क सर्च करने लगे। ट्रैवल करते करते काफी कुछ सारे ऋषि मुनियों से मिलकर उन्होंने काफी कुछ सीखा और उनको हिमालयस में एक गुरु मिले थे जिनका नाम था योगी रमन। योगी रमन के मिलने पर जूलियन उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ और जो हजारों सालों से सीखी हुई प्रीशियस नॉलेज उन्हें भी दें ताकि उस नॉलेज से जूलियन को उनके सवालों के जवाब मिल सके और जूलियन अपनी लाइफ को हाईएस्ट लेवल पर जी सके। जूलियन का ये डिजायर देखते हुए वो मॉन्क जूलियन को अपनी स्पेशल नॉलेज और विजडम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। योगी रमन जी जूलियन को एक प्रॉमिस देने को बोलते हैं कि जो बातें वो उन्हें सिखाएंगे वो बातें वो बस अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि किसी एक इंसान को और सिखाएंगे जिससे वो नॉलेज की जरूरत होगी। जूलियन उनकी कंडीशन तुरंत मान लेते हैं। फिर उन्होंने जूलियन को काफी कुछ सिखाया, एक कहानी बताकर। फिर अपनी ट्रिप से वापस आकर जूलियन ने जॉन को वो कहानी बताना शुरू किया और इस कहानी में 7 ऐसे लेसन है जो आप अपनी लाइफ में कभी भी अप्लाई करके लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अच्छे ग्रीन गार्डन से। बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उस गार्डन में और इस गार्डन में बीच में एक काफी बड़ा और लंबा रेड लाइट हाउस है और एकदम से इस रेड लाइट हाउस के नीचे दरवाजे खुलने की आवाज आती है और उस दरवाजे से बहुत बड़ा सूमो रेसलर निकलता है जो बहुत लंबा और मोटा है और वो धीरे धीरे गार्डन से आपकी तरफ आ रहा है। आप इस आदमी की तरफ देखते हैं और ये बहुत बड़ा है और दूसरी चीज ये कपड़े भी नहीं पहना, बस हल्की सी वायर केबल की बनी पिंक कलर की अंडरवियर पहनी हुई है। फिर ये सूमो रेसलर इधर उधर वॉक करने लगता है गार्डन में। एकदम से उसे जमीन पर पड़ी एक शाइनी गोल्ड वॉच दिख जाती है। फिर सूमो रेसलर उस वॉच को उठा लेता है और उस वॉच को अपने हाथ में पहन लेता है और एकदम से सूमो रेसलर बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आप जब इस आदमी की तरफ बढ़कर ये देखते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर वो अपनी धीरे धीरे आईज ओपन करने लगता है और फिर वो उठ जाता है। फिर आपको पता चलता है कि उस गार्डन में उसके आसपास जो येलो कलर के रोजेस थे उसकी स्मेल से वो उठ जाता है। फिर ये सूमो रेसलर अपने आसपास एकदम से वो फ्लावर देखकर उनकी स्मेल से खुश हो जाता है और उसके अंदर काफी सारी एनर्जी आ जाती है और फिर उसको अपने सामने एक पाथ दिखाई देती है, एक ऐसी रोड जिसमें बहुत सारे डायमंड होते हैं और सूमो रेसलर को दिल से कहीं से आवाज आती है कि उसे इसी रोड पर जाना है और वो उसी तरफ चला जाता है। ये थी वो कहानी जो योगी रमन ने जूलियन को बताई थी। इस कहानी को जूलियन सुनकर बोला कि क्या ये बस इतनी सी कहानी है आप मुझे बताने वाले हैं? तो योगी रमन कहते हैं कि ये इतनी सी कहानी के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले लेसन्स हैं। उन्हें मैं ये सब एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, गार्डन इज योर माइंड। सबसे बेसिक चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंदगी में चाहिए कि आपके दिमाग पर कंट्रोल हो। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि आप अपने सबकॉन्शियस को गार्डन की तरह माने और अपने कॉन्शियस को, अपने थॉट्स को एक माली की तरह समझें। अब आपका काम है इस गार्डन को साफ रखना, अच्छा रखना और हर तरह से बुरे कीड़े मकोड़े और जानवर से बचाना। अब बुरे कीड़े मकोड़े या जानवर नेगेटिव थॉट्स की तरह हैं। आपको ये सब नेगेटिव थॉट्स, हेट, जेलसी सब कुछ अवॉइड करना होगा। अगर आप ये अपने माइंड में किसी दूसरे के लिए रखेंगे तब भी ये आपको खराब करेगा। इससे अच्छा है इन्हें अपने माइंड में रखे ही ना जाए। वहीं अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, दूसरों के लिए प्यार, सिंपैथी एक्सेट्रा रखोगे तो आपका माइंड भी अच्छा बना रहेगा। नंबर 2, लाइट हाउस इज योर पर्पस। पर्पस का मतलब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल। पुराने जमाने में लाइट हाउस का काम होता था कि वो शिप्स को सही रास्ता दिखाता था और यही चीज आपका पर्पस करता है आपकी जिंदगी में।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता है, वो कुछ भी अपने सर्वाइवल के लिए करते रहते हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि उनको करने के लिए, तो वो करते रहते हैं कुछ भी। ये सही नहीं है तरीका जिंदगी जीने का, क्योंकि अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा जिंदगी की तरफ बढ़ने के लिए। ऑथर रॉबिन शर्मा ने इस बुक में 5 स्टेप्स दिए हैं जिससे आप अपने पर्पस को पॉलिश करके उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। ए, विजुअलाइज द आउटकम। आपको अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी पिक्चर बना लेनी चाहिए कि आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में। बी, पुट लाइट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों, रिलेटिव को बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं। इससे आपके ऊपर थोड़ा सोशल प्रेशर पड़ेगा और आपको लगेगा कि आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना होगा। सी, क्रिएट अ टाइमलाइन। आपको अपने गोल को टाइमलाइन देनी चाहिए, एक डेट डिसाइड करनी चाहिए कि कब तक आप अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, तभी आप उसकी तरफ अच्छे से डायरेक्शन के साथ काम कर पाएंगे। डी, इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म ए हैबिट। किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए 21 डेज लगते हैं, तो अगर आप कोई भी न्यू हैबिट बना रहे हैं तो उसे एटलीस्ट 21 डेज देने चाहिए, तभी वो आपकी जिंदगी का एक पार्ट बनेगा। ई, एंजॉय योरसेल्फ। आपको अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। अगर आपने एक ऐसा पर्पस बना रखा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है, तो उस पर्पस का कोई भी फायदा नहीं है। नंबर 3, सुमो रेसलर इज फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सुमो रेसलर आपको बताता है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। जापान में सुमो रेसलर एक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं काइजन। काइजन का बेसिकली मतलब होता है कि आप बहुत ही छोटी चीज पर फोकस करते हैं हर रोज, और आप कंटिन्यूअसली धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। छोटे छोटे कदम लेने से, छोटी चीज पर फोकस करके इम्प्रूव करने पर आपको अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट मिल जाएंगे। नंबर 4, पिंक वायर केबल रिप्रेजेंट डिसिप्लिन। सुमो रेसलर की पिंक अंडरवियर हमें डिसिप्लिन के बारे में बताती है। ये पिंक अंडरवियर बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है। बाउंड्री मतलब आपकी लिमिट क्या है। सुमो रेसलर की लिमिट वो कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन वो तब भी अपने आप को एक अंडरवियर से अपने आप को कवर करता है। ऐसे ही हम सब लोगों की लिमिट्स होनी चाहिए, हम सब की बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन ये बाउंड्री आपको अपने लिए खुद से डिसाइड करनी होगी। मान लीजिए आपने अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठूंगा। ये करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। आप सुबह 6 बजे तभी उठ पाएंगे जब आप डिसिप्लिन होंगे, और जितना आप इसे बार बार करते रहेंगे उतना आपका अंदर डिसिप्लिन आता जाएगा। नंबर 5, वॉच रिमाइंड अस टू रेस्पेक्ट टाइम। वॉच हमको बताती है हमें टाइम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी के पास थोड़ा सा ही समय होता है अपनी जिंदगी जीने के लिए, और अगर आप इस चीज को नहीं याद रखेंगे तो आप सोते रहेंगे और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने टाइम की वैल्यू करने के लिए एक बेसिक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि अपने दिन के लास्ट में नेक्स्ट डे का एक शेड्यूल बना लें। आप लिख लें कि आपको क्या क्या काम करने हैं, किस टाइम तक करने हैं, और अगले दिन अपने टाइम को उसी शेड्यूल के हिसाब से यूज करें। और बस ध्यान रखिए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप उस टाइम को अच्छी चीजों में ही फोकस करिए। नंबर 6, और वो येलो फ्लावर्स तो आपको याद ही होंगे, क्योंकि उन्हीं फ्लावर्स की स्मेल से वो बेहोश हुआ सुमो उठ जाता है। इस कहानी में येलो फ्लावर्स का मतलब है कि काइंडनेस और सेल्फलेसनेस। बेसिकली आपको दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। आपको ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे दूसरों की हेल्प हो, और उसमें आपको अपना फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। हम इंसानियत का एक पार्ट हैं और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इंसानियत को आगे बढ़ाएं, दूसरों की हेल्प करें। दूसरों की हेल्प करना आपको अंदर तक खुश कर देगा और आपके अंदर एनर्जी ला देगा। नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। डायमंड रोड बताती है कि हमें अभी के मोमेंट में रहना चाहिए, ज्यादा पास्ट या बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, आपके पास सिर्फ यही पल है जिसमें आप हमेशा रहेंगे, और बस इसे ही हमेशा याद करिए कि इसी में सारे डायमंड हैं और इसी पल में वो सब चीजें मिलेंगी जो आपको खुश रखेंगी, और यही जो रोड है जो आपको खुशियों की तरफ ले जाएगी। दर्शकों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी आपको आजकल की सोसाइटी का मिरर लगेगी। अब अक्सर हम लोग पैसे और स्टेटस को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं और हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं इन्हीं सब चीजों को पाने के लिए। लेकिन जूलियन की तरह हर किसी को अपनी जिंदगी में ये समझ आता है कि ये सारी चीजें पाने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तब आपको ये समझ आता है कि ये जो पैसा, स्टेटस है, ये मेन चीज नहीं है जिसकी वजह से आप जिएंगे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह की फरारी बेच देनी चाहिए ताकि हम लोग और खुश रह पाएं। हाँ, मैं जानता हूँ हमारे सबके पास फरारी नहीं है, लेकिन यह फरारी एक सिंबल है किसी ऐसी चीज के लिए जिसे हम लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि आप हर चीज बेचकर
गायब हो जाएं और हिमालयाज में जाकर संन्यास ले लें। पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी देर रुककर ये सोचना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बुक है, काफी इंस्पायरिंग बुक है, एक बार इसे जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे बाय करके पढ़ सकते हैं। तो बस यही थी ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।